औरंगजेब कब्र विवाद मामले में आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा के बाद नागपुर में कर्फ्यू जो है वो यहां पर लगा दिया गया है। जी हां, बीते कल दो समुदायों के बीच में पथराव और आगजनी हुई, जिसके बाद घर को, गाड़ियों को तोड़ा गया। डीजीपी पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया गया। दरअसल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के सोमवार को महाराष्ट्र में कई सारे संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और इसी दौरान नागपुर में भी विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने भी जो है यहां पर प्रदर्शन किया, जिसमें जो है पुतला जो है वो भी जलाया गया। वहीं वीएचपी के मुताबिक ये जो है औरंगजेब की प्रतीकात्मक जो है कब्र थी जिसको जलाया गया। वहीं इस घटना का वीडियो जो है वो कल वायरल हो गया और देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई और इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ जो है वो इलाके में शुरू हो गई। इसी बीच उपद्रवियों ने जो है घरों पर पथराव करना भी शुरू कर दिया और साथ ही साथ सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में जो है तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी की गई। इसी दौरान जो है वहां पर मौजूद पुलिस पर भी हमला किया गया और इसी बीच डीसीपी निकेतन कदम जो है उन पर भी कुल्हाड़ी के हमले से जो है वो घायल हो गए और पुलिस ने भी इस दौरान जो है आंसू गैस के गोले छोड़े। देर रात करीब 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में ओल्ड बंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प जो है वो यहां पर सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अब इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने विधानसभा में बताया कि नागपुर हिंसा को लेकर के 5 एफआईआर जो हैं वो यहां पर दर्ज की गई हैं। वहीं 31 पुलिसकर्मी और 7 नागरिक जो हैं वो घायल हुए हैं। इसी बीच पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंगल की तरफ से भी जानकारी दी गई है और उन्होंने बताया कि 11 इलाके जिनमें कोतवाली, गणेशपेठ तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सकर दरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और साथ ही साथ कपिल नगर में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है एहतियातन तौर पर। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम ने भी मंगलवार को बताया कि 47 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। 12 से 14 पुलिसकर्मी जो हैं उनको चोटें आई हैं, वो घायल हैं और 2 से 3 नागरिक जो हैं वो भी घायल हैं। वहीं हिंसा के कारणों की जांच जो है वो इस समय की जा रही है, लेकिन हिंसा के बाद शहर के ये इलाके, जैसे मैंने आपको बताया, जो 11 इलाके हैं यहां पर अब जो पुलिस की तरफ से एहतियातन तौर पर जो है कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया है, जिसमें यशोधरा नगर भी शामिल है, कपिल नगर जो है वो भी यहां पर शामिल है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मुंबई में भी पुलिस ने जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया है। मुंबई के कई इलाकों में जो है सुरक्षा के चाक चौबंद देखने को मिल रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए जो है पुलिस की 20 टीमें जो हैं वो यहां पर बनाई गई हैं, उनको यहां पर नियुक्त किया गया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से प्रशासन का पूरा सहयोग करने की इस समय जो है वो अपील की है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि हम लगातार पुलिस प्रशासन के जो संपर्क में है और नागपुर जो है वो एक शांतिपूर्ण शहर है, किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। इसलिए कहा गया क्योंकि एक अफवाह के नाम पर ही ये पूरा का पूरा कल जो है हिंसा हुई है। इसी बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि प्लानिंग के साथ यहां पर जो है हमला किया गया है। वहीं पुलिस पार्टी पर पत्थर जो है वो फेंके गए हैं और ऐसा करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब जो है वो देश का दुश्मन है और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जो है वो यहां पर अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया जाएगा। दरअसल नागपुर डीसीपी अर्चित चांडक ने जो है वो इसी मामले में कहा है कि एक गलत फहमी, एक अफवाह फैली, अफवाह के कारण ही ये घटना जो है हुई है। स्थिति अब जो है कंट्रोल में है और सभी से यही अपील की जा रही है कि बाहर ना निकलें, पत्थरबाजी ना करें और कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, मेरे पैर में भी हल्की चोटें जो है वो यहां पर आई हैं। वहीं इधर छत्रपति संभाजी नगर की अगर बात की तो वहां पर भी एहतियातन औरंगजेब की जो कब्र वहां पर है उस पर भी सुरक्षा जो है वो यहां पर बढ़ा दी गई है और जिले के एसपी ने यह भी बताया कि एसआरपीएफ की जो एक कंपनी है और 2 प्लाटून जो है उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है। ये घटना जो है नागपुर की अगर बात की है तो सबसे पहले चिटनीस पार्क और महल इलाके में हुई और अधिकारियों ने यह बताया कि प्रारंभिक जो जानकारी मिली उसके अनुसार चिटनीस पार्क से शुक्रवारी जो इलाका है वहां पर रोड बेल्ट जो है वहां पर हिंसा से सबसे अधिक जो है प्रभावित थी, जहां पर दंगाइयों ने कुछ 4 पहिया जो वाहन वहां पर मौजूद थे, पार्किंग में खड़े थे, उनको आग के हवाले कर दिया। घरों पर भी पत्थर फेंके गए। वहीं पुलिस जो है वो हजारों की संख्या में मौजूद भीड़ को
तितर बितर करने की लगातार जो है कोशिश वहां पर कर रही थी, लगातार प्रयास उसके चल रहे थे। दरअसल नागपुर में दंगे की घटना के बाद मुंबई में भी पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मुंबई के अगर इलाकों की बात की जाए तो मालवनी, भिंडी बाजार, कुर्ला, शिवाजी नगर, मानखुर्द और अंटापहिल जैसे जो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां पर भी स्थानीय पुलिस को सतर्क जो है यहां पर कर दिया गया है और वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी अलग अलग इलाकों के सभी धर्मों के प्रमुख लोगों से जो है संपर्क कर किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नहीं करने की अपील की है, क्योंकि सारा मामला एक अफवाह से शुरू हुआ। यह हिंसा कैसे हुई, आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स में समझाते हैं। सबसे पहले अगर बात की है तो बीते कुछ दिनों से यहां पर जो है वो प्रदर्शन चल रहे थे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने कल नागपुर में जो है औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन जो है वो कई संगठनों की तरफ से किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जो है औरंगजेब का पुतला जो है वो एक बनाया था प्रतीकात्मक, उसको जलाया गया। पुतले में जो है आपत्तिजनक सामग्री का जो है इस्तेमाल यहां पर किया गया था। वहीं जो है उसमें एक चादर जो है उसको भी रखा गया था। इसके बाद घटना का वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ। वायरल होने के बाद एक समुदाय विशेष के जो लोग हैं उन्होंने चौराहे पर वो जमा होना शुरू हो गए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, उसका जो आरोप यहां पर लगाया गया। स्थिति जो है वो तनावपूर्ण होती गई और पुलिस ने भी भीड़ को तितर बितर जो है यहां पर करने के लिए जो है हल्का बल प्रयोग भी किया कि वहां से हट जाए। लेकिन इसके बाद कुछ युवा दूसरे चौक पर पहुंचे, दूसरे चौक पर जो है इकट्ठा होना शुरू हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के लोग जो है वो भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों में इसी बीच पथराव शुरू हो गया। जबकि अफवाह ये भी फैली कि कुछ प्रतियां जो है यहां पर वो जला दी गई और इसी दौरान जो है दर्जनों वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। हिंसा के बाद रिएक्शन क्या आया है वो भी आपको बता दें। सबसे पहले नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री और उसी नागपुर से जो है सांसद भी हैं, उन्होंने ये बताया कि ये दुर्घटना जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो समूहों के बीच विवाद के बाद तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। नागपुर पूरे देश में अपनी शांति और सद्भाव के लिए जो है प्रसिद्ध शहर है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उसी नागपुर से वो सांसद है। वहीं नागपुर के ही विधायक जो बीजेपी से आते हैं प्रवीण दटके, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि बाहर से आए विशेष समुदाय के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच जो है यहाँ पर तनाव पैदा करने की कोशिश की, ये प्रयास किया और इन लोगों ने वाहनों में जो है वो आग लगाई और साथ ही साथ जो है पत्थरबाजी भी की। इसी बीच आनंद दुबे जो कि विपक्ष के नेता हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में दी, सरकार को आड़े हाथों लिया। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे और उनको जो है यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी इस पूरे मामले में कहा गया है। खुद देवेंद्र फडणवीस जो है वो चंद्रशेखर बावनकुले से इस पूरे मामले में जो है यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो लेंगे। वहीं जैसे मैं आपको बता रहा था, यूबीटी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जो है वो सुरक्षा होनी चाहिए। नागपुर में हुई हिंसा जो है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हालात जो है वो नियंत्रण से बाहर हैं, ये उनकी तरफ से यहाँ पर प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर दी गई है। बहरहाल इस वक्त अगर बात की जाए तो यहाँ पर नागपुर में कर्फ्यू जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है, लेकिन हालात जो हैं वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। अब देखना होगा कैसे कैसे जो है अब इस मामले में सरकार निपटेगी और यहाँ पर कार्रवाई हालांकि शुरू हो गई है। जैसे खुद यहाँ पर बताया देवेंद्र फडणवीस ने 5 FIR हो गई हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार ये हिंसा किसकी तरफ से यहाँ पर भड़काई गई और इसमें क्या क्या खुलासे होंगे। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।